मानहानि का जो केस है ना, वो कब और कैसे किया जाता है। देखें, अगर आपके ऊपर भी ना कोई ऐसा कर रहा है ना, तो आप भी मानहानि का केस उस पर ठोक सकते हैं। यानी आप अगर मानहानि का केस उस पर लगा देंगे तो वो व्यक्ति परेशान हो जाएगा और दोबारा ऐसी गलती वो जीवन में करने का सोचेगा भी नहीं। इसलिए मानहानि केस के बारे में आपके पास जानकारी होना बेहद जरूरी है। मानहानि केस का क्या इतिहास है ये भी आप जरूर जान लीजिए, और मानहानि का जो केस है क्या होता है, मानहानि केस का कब दावा किया जाता है, और मानहानि का जो मुकदमा है वो कैसे करना है आपको। अब ये भी तो जान लेंगे कि मानहानि का केस से बचना कैसे है, कोई अगर कर दिया तो कैसे बचेंगे। और मानहानि का जो केस है अगर आपके ऊपर कर दिया तो आपको कितना सजा हो सकता है, और सजा के साथ साथ फाइन भी लगता है। ये भी आप समझ लें, सजा भी होगा, फाइन भी लगेगा, या हो सकता है सजा नहीं हुआ, पैसा भरना पड़ेगा। जुर्माना तो लगा दिया गया है, वो तो अब देना पड़ेगा अपोजिट पार्टी को। तो इसीलिए ये मानहानि का केस के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो जरूर जान लीजिए। मानहानि केस का सबसे पहले इतिहास के बारे में बताएंगे। देखें, कोई भी व्यक्ति, उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं होता। मान लेते ये जो व्यक्ति है ना, ये कुछ भी बोले जा रहा था, इसके पास कोई ऐसा ठोस सबूत है नहीं, लेकिन ये किसी पर झूठा आरोप लगा दे रहा है। अब कोई ऐसा समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसका प्रतिष्ठा है, उसके बारे में आप अभद्र बोलेंगे, गलत बोलेंगे, यानी सीधा कहें आप उस पर आरोप लगा दिए, ठीक है, कुछ भी किसी पर मान लेते हैं चोरी का आरोप लगा दिए, घोटाला का आरोप लगा दिए, या अन्य कोई उनका जो एक तरह से आप चरित्र से संबंधित कोई आरोप आप लगा दिए जो कि बेबुनियाद है। यानी आपके द्वारा ये किया गया कार्य जो है वो बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है, आप बिना सोचे समझे उस पर जो है आरोप लगा दिए। यानी आपके पास कोई सबूत नहीं है और बिना सबूत के आप उस पर आरोप लगा दिए। तो अब उसके लिए कोई किसी पर आरोप लगा देगा कि यही किया है, मान लेते हैं झूठ बोलेगा यही किया है। तो अभी क्या होता है कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, किसी के बारे में जो है एक तरह से आप कहें कि उसके चरित्र के बारे में तुरंत उंगली उठा देगा, अरे ये तो इसका इस तरह से जो है उंगली उठाया, ठीक है, उसके बाद उसको समाज में क्या किया, फैला दिया, यानी समाज के लोगों में फैलाया। फिर समाज से आप समझ सकते हैं धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते एक बड़ा रूप ले लेता है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें ये व्यक्ति के द्वारा जो एक तरह से किसी का चरित्र पर उंगली उठाया गया, तो जो है उनका प्रतिष्ठा पर तो असर पड़ेगा, है ना। प्रतिष्ठा जो है उनका खराब हो गया कि अब एक व्यक्ति का अपवाह अगर उड़ाया जा रहा है तो उसका जो प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच गया यहाँ पर, है ना। प्रतिष्ठा को जो है नुकसान पहुंचता है इससे, इस बात को आप समझ लें, इस बात से आप सहमत हो जाएं। लेकिन तो अगर ऐसा होता है तो करना क्या चाहिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर लोगों के प्रतिष्ठा को जो है नुकसान अगर पहुंचता है तो आखिरकार क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या प्रक्रिया है। तो देखें, सबसे पहले जान लें और समझ लें क्या प्रक्रिया है। तो आखिर ये मानहानि जो केस है ना, इसका इतिहास क्या है। तो देखें, इतिहास ये है कि आज की बात नहीं है, ये बहुत पहले की बात है, यानी रोमन साम्राज्य के समय की बात है ना। अब रोमन साम्राज्य में यहाँ पर देखें क्या होता था कि लोगों की जो है निंदा करने से रोकने का कानून बना दिया गया। देखें, एक दूसरे का अगर गलत तरीके से निंदा करेंगे ना तो आपको कठोर दंड दिया जाएगा, और इसलिए ये कानून आज से नहीं है। आज ठीक है, हमारा जो एक तरह से आप कह सकते हैं कानून में इसको स्थान दे दिया गया है, लेकिन पहले यानी अभी की बात नहीं, हजारों साल पहले, ठीक है, हजारों साल पहले, 2000 साल पहले, है ना। तो ये कानून था कि लोगों को जो है यानी रोमन साम्राज्य के समय में अगर कोई एक दूसरे का निंदा करेगा तो निंदा करने से रोकने का कानून था। आप किसी पर अगर आपत्तिजनक जो है वो बयान, अपमानजनक अगर शब्द का इस्तेमाल करेंगे
तो उसके लिए कार्रवाई की जाती थी रोमन साम्राज्य में। तो ये अब उसके लिए सजा हो गया, उसका प्रक्रिया होता था। अगर निंदा का जो है, कोई किसी का निंदा कर रहा है, उसका कितना लेवल है, तो उस प्रकार का जो है सजा भी एक तरह से दिया गया था उस समय, ठोस कार्रवाई होती थी। ठीक है, तो इसलिए जो है अब आगे देखें यहां पर कि एक मानहानि केस जो है वो होता क्या है। ठीक है, तो मानहानि का केस जो होता है कि किसी के ऊपर अगर आप जो है सीधी सी बात अगर समझ लें कि अनुचित बात करेंगे, ठीक है, अनुचित बयान देंगे, यानी जो आप बोलेंगे, बयान देंगे, तो वो व्यक्ति आपके ऊपर आरोप लगाएंगे, तो वो जो व्यक्ति है अगर ये गलत है, उसको लग रहा है कि मेरा जो छवि है ये खराब करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, वो व्यक्ति आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा कर सकता है। और ये मुकदमा अगर आपके ऊपर हो गया तो आप समझ सकते हैं कि आप देखें कि आपको ये बड़ा बड़ा जो एक उद्योगपति है, कंपनी पर किसी प्रकार का कोई टिप्पणी करना, आरोप लगाना, किसी के कोई अपना मान लेता है प्रोडक्ट बना रहा है और सेम कंपनी वो भी अपना प्रोडक्ट बना रही है, तो आप देखें कि एक दूसरे पर अगर आरोप लगाया जाता है कि नहीं ठीक है उसका प्रोडक्ट जो है ये सारा बेकार है, मेरा प्रोडक्ट, आप किसी के प्रोडक्ट का नाम लेकर अपना प्रचार नहीं कर सकते कि देखें ये बेकार है, मेरा अच्छा है। वो भी बेच रहा, वो काम देखें जिनको जांच करना है वो उनका काम है। आपको जो है ठीक अपना प्रोडक्ट को अच्छा बताना है, दूसरे के प्रोडक्ट को खराब भी बता सकते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट जो है उस कंपनी का बिना नाम लिए। तो इसलिए ये जो है यहां पर अगर वो आपके ऊपर, आप देखते हैं ऐसे बराबर न्यूज में आपको देखने को मिलता होगा, मानहानि का केस यही होता है। मानहानि का दावा करने वाला जो व्यक्ति है उसके पास सबूत होता है। मानहानि का दावा कब किया जाता है, तो मानहानि का जो दावा करेगा उसके पास जो है यहां पर सबूत होता है। ठीक है, कि वो मानहानि का जो दावा कर रहा है वो प्रूफ के साथ कर रहा है, सबूत के साथ मानहानि का दावा कर रहा है। यानी अब इस बात को आप समझ लें कि कोई भी जो है मानहानि का दावा तभी करेगा जब उसके पास पुख्ते सबूत हैं, यानी अब मौखिक हो और या अन्य कोई हो, या उसकी बदनामी हुई है, उसका मार्केट में छवि खराब हुआ है, उसके पास प्रूफ है, स्टेटमेंट जो है उनके द्वारा जो दिया गया ये है। अब है कि मानहानि का मुकदमा कैसे करें। देखें, सबसे पहले मानहानि का मुकदमा करने के लिए आपको क्या करना है कि जो भी योग्य वकील हैं उनसे आप यानी संपर्क करें। वकील से जो है आप संपर्क करेंगे, यानी जो आपके वकील हैं। उसके बाद की जो बात है कि मानहानि जो करेंगे तो आप पर जो आरोप लगाया गया है ना, आरोप लगाने है ना, लगाने की जो तारीख है से 2 साल के अंदर, 2 साल के अंदर यानी वो जो है दर्ज कराना होता है। जिस दिन आरोप लगा दिया गया, 2 साल के अंदर आप जो है एक तरह से मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं। वकील के पास जाना होगा और जो भी सारा एक तरह से क्या किस लिए आप करना चाहते हैं वो सारा बताना होगा, और सारा कुछ जो है बताने के बाद फिर उसको जो है नोटिस भेजा जाएगा। हम आपको बता दें कि जो मानहानि का केस आप करेंगे, ये तो सारा प्रक्रिया कर दिए, तो लेकिन ये जो करेंगे, मान लेते हैं आप किसी कंपनी के ऊपर कर रहे हैं, है ना, कंपनी के साथ साथ देखें हम आपको बता दें कोई व्यक्ति अगर मर गया है तो उस पर भी मानहानि किया जा सकता है। लेकिन उस पार्टी किसको बनाएंगे, मरा हुआ व्यक्ति को पार्टी नहीं बनाया जाएगा, पार्टी बनेगा उसका जो भी उत्तराधिकारी है वो बनेगा। तो कोई मरा हुआ जो व्यक्ति है अगर उसके लिए आप केस करना चाहते हैं तो उसके उत्तराधिकारी जो उसके बेटे हैं या जो भी उत्तराधिकारी बना है उस पर भी केस कर सकते हैं। यानी मानहानि का केस जो है इस प्रकार से, इसी वजह से जो है किया जा सकता है। इसके बाद अगर यहाँ पर बात करें सबसे पहले
कि जो मानहानि का केस है उससे बचने का क्या उपाय। बड़ा सवाल है कि आखिर इससे हम कैसे बच सकते हैं। मानहानि केस से बचने का उपाय यही है कि देखें, किसी के ऊपर अगर आप आरोप लगा रहे हैं ना तो लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सत्य हो, आपके पास सत्य हो, लेकिन ठीक है आपको पता है सत्य है वो, लेकिन वो जो आपका कथन है ना आपके पास अब सबूत होना चाहिए। बिना, ठीक है आपको पता है कि आपने नजरों से देखा, आंखों से देखा, लेकिन आप वो साबित कैसे करेंगे। ठीक है आपका स्टेटमेंट होगा, अभी के समय में आपको जो है सबूत देना होगा। किसी भी, मान लेते हैं कोई भी बात है, नजरों से देखा हुआ नहीं हो सकता है, यानी कोई प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो गलत निकल गया है तो उसको साबित करना बेहद जरूरी है। उसके बाद जो है आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। नहीं तो इसका जो है यही बचने का उपाय है कि आपको जो अपने सीमे में रहने की जरूरत है, किसी के ऊपर झूठा बयान जो है नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर जो है वो आपको, आप समझ सकते हैं, आपके ऊपर एक्शन ले सकता है। अब है कि अगर ये केस होता है मानहानि का तो क्या क्या सजा जो है इसका प्रावधान है। तो देखें बिल्कुल सजा का यहाँ पर प्रावधान है। देखें सजा ये होगा कि यहाँ पर जो है ना उस व्यक्ति को 2 साल जेल जाना पड़ सकता है, 2 साल के लिए। अब आप कहेंगे 2 साल जेल से क्या होगा। देखें जो यहाँ पर जो सबसे बड़ा है ना वो है फाइन, यानी अगर गलती किए तो फाइन इतना लग गया ना कि आप भरना पड़ेगा। मानहानि आपके ऊपर किया है, अब किसी के ऊपर जो है मान लेते हैं आप चाहे तो आप 1 करोड़ का जो है उस पर एक तरह से मानहानि कर सकते हैं। 1 करोड़ की मानहानि आप कर सकते हैं, उसके लिए नोटिस अगर जो है आप उसको भेज सकते हैं तो समझ सकते हैं उस पर आप 1 करोड़ का मानहानि का केस कर दिए, तब उसको तो भरना पड़ेगा। लेकिन आप जाकर करेंगे कोर्ट में केस तो इसका जो है 5 से 7% आपको कोर्ट फीस, हर राज्य में अलग अलग होता है, तो ये भी जमा करना पड़ सकता है। यानी अगर बात करें सबसे पहले 7% की तो 1 करोड़ है, और 1 करोड़ का अगर आप 7% निकालेंगे तो अप्रोक्स 7 लाख, यानी 7 लाख हुआ। तो 7 लाख रुपया जो है 7 लाख आपको कोर्ट फी जमा करना पड़ेगा। अगर 5% है तो 5 लाख रुपया जमा करना पड़ेगा। तो ये जो अमाउंट है ये आपको भी देना होगा। कोई अगर मान लेते हैं 1000 करोड़ का लगा दिया किसी के ऊपर, सुने होंगे न्यूज में सर्च भी करेंगे आपको पता चल जाएगा किसके ऊपर जो है 1000 करोड़ का जो है मानहानि का केस हुआ था। हाल का बात है। तो इसीलिए इस बात को भी आप समझ लें कि आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो, इसलिए आपको ये सभी बातें का ध्यान जो है वो रखना चाहिए। अब रहे इस यहाँ पर जो है कि आखिर जो कानून है वो कानून की धारा क्या है, तो बात करेंगे सबसे पहले आईपीसी की धारा। आपको पता है कि अब आईपीसी की जो धारा है वो आपको बीएनएस में देखने को मिलती है, यानी नाम बदल दिया गया है, सेक्शन भी बदल चुके हैं। तो आईपीसी की धारा जो 500 था 500 के अनुसार अब ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब मिलेगा बीएनएस जो है कि यहाँ पर धारा, और ये धारा है 356, यानी बीएनएस की धारा 356 में जो है मानहानि के एक तरह से जो है मामले के बारे में बताया गया है, और उससे संबंधित जो नियम कानून है बताए गए हैं। और यहाँ पर देखें सबसे पहले कि अगर आपको इस प्रकार का कभी भी कोई समस्या उत्पन्न होता है तो सबसे पहले आपको वकील की सलाह जरूर लेनी चाहिए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।